जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। भोजन, अन्न जो है हमारे शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है, खास करके साधक के लिए, क्योंकि एक सामान्य जन जो है, सामान्य साधक जो है, हम सभी का अन्नमय कोश होता है। अन्नमय कोश को छोड़ करके हम लोग कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी पे जिसका भी जन्म हुआ है उसका कोश जो है अन्नमय होता है। अन्न से ही इस शरीर की तृप्ति वृद्धि होती है। अगर अन्न ना हो तो हमारा वृद्धि हो ही ना, हम बहुत दिन तक जीवित ही ना रहें। अन्नमय कोश को जो योगी साधक सिद्ध कर लेते हैं, चाहे वह किसी भी परंपरा के हों, तो वह इस कोश से बाहर जाकर, यानी कि पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को अपने शरीर से अलग करके उसके पश्चात जो है विचरण कर सकते हैं। उससे उन्हें दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। लेकिन इसका आरंभिक क्रम क्या होता है, कैसे इसे किया जाता है, वो तो बहुत बड़ी बात होगी। उतना दूर तक कोई योगी साधक अगर जाता है तो वैसे समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में वो योग साधना इत्यादि करें तो ही यह संभव है। लेकिन इसका आरंभ भोजन से होता है। पहले के समय में जो बुजुर्ग हुआ करते थे, जब घर में अग्नि प्रज्वलित करते थे भोजन बनाने के लिए, घर की जो महिलाएं होती थी तो अग्निदेव को बिना नहाए चूल्हे का स्पर्श नहीं करती थी। पहले चूल्हे को लीपा जाता था, नहाने के पश्चात चूल्हे को लीपेंगी, उसके पश्चात जो है अग्नि प्रज्वलित करेंगे, अग्निदेव को प्रणाम करेंगी, उसके पश्चात भोजन बनेगा। भोजन जब पहला बार छौंका लगेगा तो उसमें भी हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर करेंगे, मंत्र भले कुछ आए ना आए। उसके पश्चात उस खाने का भोग लगाया जाएगा इष्ट के सामने, जहाँ अन्नपूर्णा मंत्र इत्यादि का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात जो है भोजन जब समक्ष आता था तो भी प्रार्थना किया जाता था, भोजन खाने के पश्चात भी जो है प्रार्थना किया जाता था। सभी चीज़ का एक नियम होता था, जो कि समय के साथ और आधुनिकता के साथ लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन इसी चीज़ को गुरु परंपरा में भी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। ठीक उसी चीज़ को आज मैं आप सभी के समक्ष एक सीमा तक रख रहा हूँ, कैसे क्या किया जाता है और उसको करने से क्या होता है। चूँकि अन्न जो है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कभी कोई साधक किसी अन्य जगह गया हुआ है जहां उसे भोजन दिया जा रहा है, और ऐसा हो सकता है कि कोई अविचारिक वस्तु जो है उस भोजन में मिला करके सामने वाले साधक को खिला दी गई हो या खिलाने का प्रयास किया जा रहा हो। तो यह सारा चीज़ ना हो एक साधक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साधक का कोई भी शत्रु बन सकता है। आप किसी का भला करने जा रहे हैं, किसी का आप भला कर रहे हैं, सभी के समक्ष जन कल्याण कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिसका भला कर रहे हैं उसका शत्रु आपसे शत्रुता ले ले कि अरे मैं उसे मारना चाहता था, तूने कैसे बचा लिया, और वह आपसे मित्रवत व्यवहार करके कभी खाने पे बुलाया और खाने में कुछ अविचारिक वस्तु मिला के दे दी, आपने खा लिया, आपको इन सभी विषयों की जानकारी ही नहीं है, आपकी शक्तियाँ बंद गई, आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यह सब स्थिति ना हो, इसलिए जो है अलग अलग गुरु परंपरा में इन सभी चीज़ों को बताया जाता है कि भोजन को किस प्रकार से अविचार मुक्त किया जाता है, ऐसी कौन से तरीके होते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले भोजन की, जैसे मैंने पहले बताया कि वस्त्र की सिद्धि होती है, उसी प्रकार से भोजन को भी सिद्ध किया जाता है। सामान्य क्रम अलग होता है, जो हम लोग सामान्य रूप से अपने इष्ट शक्ति को प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, वह सारा चीज़ अलग हो गया। और गुरु परंपरा में भी जो चीज़ होती है उसमें मंत्रों की प्राप्ति होती है, मंत्र दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो है योगी साधक जो है, ये साधक जो है, चाहे वो नाथ परंपरा को या अन्य परंपरा जो भी अपने गुरु परंपरा में है, वह सबसे पहले जब भोजन को बनाते हैं, यानी कि वहाँ पे पहले अग्नि, भोजन के लिए जो अग्नि प्रज्वलित की जा रही है उसका मंत्र दिया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात, यानी अग्नि की सिद्धि होनी आवश्यक है, उसकी आपको कृपा प्राप्ति आवश्यक है, वह हो जाएगा। उसके बाद जब आप बर्तन रखेंगे अग्नि के ऊपर, सबसे पहले चढ़ाएंगे, कढ़ाई चढ़ाएं या कुछ भी चढ़ाते हैं, उसके लिए मंत्र होता है। उसके पश्चात जो भोजन बन रहा है उसका मंत्र है। जब भोजन बनने लगेगा, जब बन जाएगा, आप भोजन जो भी बनाएंगे उसका मंत्र रहेगा। उसके पश्चात जब भोग लगाएंगे तो जिस तरीके से हम लोग अन्नपूर्णा मंत्र पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम लोग नाथ पंथ में या अन्य गुरु परंपरा में जो अलग मंत्र पढ़ते हैं, तो भोग लगाएंगे। भोग लगाने के पश्चात जो है यहाँ तक एक क्रम हो गया कि भोजन अग्नि प्रज्वलित किए, कढ़ाई चढ़ाएं, भोजन बनाएं, उसके पश्चात भोग लगाएं। 4 क्रम हो गया यहाँ पे। यह 4 आरंभिक हो गए जो एक साधक भोजन की सिद्धि करने के समय में करता है। यह करने के पश्चात जो है अब है कि भोग लग चुका है, तब भोजन करना है। तो भोजन करने से पहले जब आपके सामने भोजन रखा जाएगा, तब जा करके हाथ में जल ले करके प्रार्थना करने के लिए बोलिए या फिर इस मंत्र को बोलिए। आपके सिर पे सभी मंत्र चल रहे होंगे, जो कुछ कुछ शब्दों को निकाला गया है। एक एक करके मैं मंत्र दे रहा हूँ, जो कि थोड़ा थोड़ा मंत्र है। पूरी तरीके से अगर आवश्यकता पड़ा, कभी चैनल उतना बड़ा हुआ, वैसे साधक प्राप्त हुए, वैसे साधक हमें मिले, तो ज़रूर इन सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से और बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले भोजन को जो है जल से अभिमंत्रित किया जाता है। हाथ में जल ले करके
इस मंत्र को पढ़ने के पश्चात जो है भोजन की जो थाली है उसके चारों ओर घुमा करके रख दी जाती है। यह चिर सिद्धि का एक विधान है। यह लंबे समय तक करने के पश्चात जो है उसके पश्चात जो है यह भोजन जो है उसकी यह ऊर्जा इतनी अधिक प्रबल हो जाती है, वह मंत्र जागृत जब हो जाता है तो, और इस मंत्र को जागरण करने के लिए आपको अलग से जप वप करने की आवश्यकता भी नहीं है। लंबे समय तक बस करना है पूर्ण रूप से विधि विधान से। ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, या बोलिए यह मंत्र इतना प्रभावी हो जाता है, स्वयं सिद्ध मंत्र है कि कभी भी कोई व्यक्ति अविचारिक वस्तु आपको इसमें विचार करके किसी खाने में मिला करके खिलाना चाहे और आप इस प्रयोग को करें तो वह अविचारिक वस्तु जो उसमें मिलाई गई है वो निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई 1% भी फल जो है साधक के ऊपर नहीं पड़ने वाला, वहीं खत्म हो जाएगा। सामने वाला को हो सकता है जानकारी ही ना हो, वो सोचे करे अरे हम तो खिला दें, पूजा कर रहा है कर लो, कोई फल नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन अविचार की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। जैसी वह जल से जो है चारों ओर घुमा करके वह इस मंत्र को पढ़ते हुए साधक जब वहाँ रखता है। उसके पश्चात भोजन करने से पहले जो मंत्र है वह पाठ करेंगे। उसके बाद भोजन जब पूर्ण हो जाएगा, भोजन पूरा हो गया, जब थाली में जूठा नहीं बचेगा तो उसके बाद जो साधक होते हैं एक मंत्र और पढ़ते हैं। गुरु परंपरा के अनुसार जो भी प्राप्त होता है, जब उस मंत्र को पढ़ते हैं और जब उसकी सिद्धि हो जाती है तो क्या होता है कि एक तो अभिचार इत्यादि से रक्षण हो ही रहा है, दूसरा एक समय आता है जिस समय के पश्चात यह माना जाता है कि योगी जो है या साधक जो है, चाहे वो किसी भी कुल परंपरा का हो, अपने अपने परंपरा अनुसार जब करता है कि उसे कभी भंडारे की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा उन पर प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भोजन का सम्मान कर रहे हैं, अन्नपूर्णा का सम्मान कर रहे हैं। यह सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, योगी साधक इत्यादि भी कर सकता है। तो उस सम्मान के कारण जो है देव शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, इष्ट इतनी प्रबल हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हो जाता है और मंत्र की शक्ति इतनी अधिक जागृत हो जाती है कि ना तो आपको भोजन के माध्यम से कोई विचार इत्यादि करके आपकी शक्तियों का बंधन कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना ही कोई देवता अन्न के कारण आपके ऊपर प्रकोप करेंगे। अन्न के सम्मान के कारण अन्नपूर्णा आप पे सदा प्रसन्न रहेगी। तो यह जो विधान थे, जो क्रमवत विधान थे, जो कि एक तरीके से बोला जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सब जानकारी कहीं दी जाती होगी, लेकिन आप सभी के समक्ष रखने का कारण है कि यह क्रमवत जानकारी आप सभी को मिले कि हाँ इतना नियम पालन करते हैं एक साधक। जो सही साधक हैं इन सभी नियमों को मानते हैं, चाहे वैदिक साधक हो वह भी मानते हैं, तंत्रोक्त साधक भी मानते हैं, और जो परंपरा में अलग परंपरा में है, नाथ परंपरा में है, वह भी इन सभी चीज़ों को मानते हैं। हर परंपरा में अलग अलग विधान है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कुछ भी लिए कुछ भी किए, पूरी तरीके से नियम से जब चलते हैं ना तो जो है यह सिद्धि या बोलिए या इस क्रम के कारण, इस नियम के कारण एक ऐसी ऊर्जा उस साधक के समक्ष उपस्थित रहती है सदैव कि उनका हर प्रकार से रक्षण होता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए यह नया विषय होगा, आपको यह जानकारी प्राप्त हुई होगी कि कैसे भोजन को जो है सिद्ध कर लिया जाता है, इन मंत्रों के माध्यम से कैसे साधक अपनी सुरक्षा कर लेता है ताकि उसको कभी भी कोई अन्य लोग, अन्य व्यक्ति अविचारिक वस्तु खिला करके उसकी ऊर्जा का बंधन न कर सके, ना उसकी तपोबल साधना इत्यादि का क्षय कर सकें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कहीं प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हमारे साथ बने रहें। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट विजिट करें। वहाँ भी विभिन्न प्रकार के तंत्र संबंधी जानकारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, आप वहाँ पढ़ के अपनी जानकारी की वृद्धि कर सकते हैं। हमारा हर वीडियो एक नई जानकारी के साथ होता है, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी, आप अपने सनातन संस्कृति के प्रति और दृढ़ होंगे, आपका विश्वास दृढ़ होगा, तो आप मजबूती के साथ इस परंपरा का निर्वहन कर सकेंगे, अपने अगले आने वाले कुल वंश पीढ़ी को भी यह जानकारी दे सकेंगे। हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी, नवनाथ 84 सिद्धों को आदेश आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश आदेश।